एक राजा था जिसका नाम था चंद्र। उसके बेटों को बंदरों से खेलना बड़ा अच्छा लगता था। लिहाजा राजा चंद्र ने वन से बंदरों की टोली को महल में आमंत्रित किया। उन्हें अच्छा खाने पीने को दिया गया। बंदरों से खेलना बड़ा अच्छा लगता था। लिहाजा राजा चंद्र ने वन से बंदरों की टोली को महल में आमंत्रित किया। उन्हें अच्छा खाने पीने को दिया गया। खूब सत्कार हुआ। फिर तो बंदर खुशी खुशी महल में रहने लग गए। उन बंदरों का मुखिया था उशनस। वह इतना विद्वान था कि लोग उसकी तुलना देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य से करते थे। उसकी समझदारी की बातें सुनकर खुद राजा भी हैरान होता था। उसने उशनस को राजकुमारों को सीख देने के लिए भी कहा। अब उशनस मनोयोग से राजकुमारों को भी नीति ज्ञान की शिक्षा देने लगा। लोग देखकर चकित होते थे कि एक बंदर भी कितना नीतिवान और ज्ञानी हो सकता है। खुद बंदर अपने मुखिया का कहना मानते थे और इसीलिए उनका व्यवहार बड़ा मर्यादित था। इससे राजा चंद्र भी खुश रहता था। कुछ समय बाद राजा ने राजकुमारों की सवारी और मनोरंजन के लिए मेले मंगवाए। राजकुमार उन मेली पर सवारी कर महल के अंदर ही दौड़ लगाते रहते थे। पर उन मेलों में एक थोड़ा लालची था। वह बार बार रसोई में घुस जाता था। इस पर रसोई अक्सर हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर उसे भगाते थे। बंदरों के मुखिया उशनस ने भी ये देखा। देखकर वह चिंता में पड़ गया। उसने सभी बंदरों को बुलाकर कहा, भाई मुझे तो बहुत बड़ा संकट दिखाई पड़ रहा है। बंदरों ने हैरान होकर पूछा, कैसा संकट? यहाँ तक कि उशनस की पत्नी ने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया। तब उशनस अकेला वहां से चल पड़ा और एक वन में जाकर रहने लगा। पर उशनस के जाने के अगले दिन ही ठीक वही हुआ जो उसने कहा था। एक लालची मेढ़ा हमेशा की तरह रसोई में घुसा, तो गुस्से में आकर रसोई ने उस पर चूल्हे से निकालकर जलती हुई लकड़ी दे मारी। इससे मेढ़े के बालों में आग लग गई। होते होते सभी मेढ़े जल उठे और जब वे जान बचाने के लिए अपने निवास की ओर भागे तो घुड़शाला में आग लग गई। बहुत से घोड़े आग की लपटों में जलकर मर गए। बहुत से बुरी तरह जले और घायल हो गए। राजा ने राजवैद्य को उन घोड़ों के इलाज के लिए बुलाया तो राजवैद्य ने तुरंत कहा, बस महाराज, बंदरों की चर्बी ही इसका इलाज है। उससे इन घोड़ों की सारी जलन शांत हो जाएगी। राजा ने न चाहते हुए भी उसी समय महल में जितने भी बंदर थे उन्हें मारने का आदेश दे दिया ताकि घोड़ों का इलाज हो सके। और सचमुच महल में अब कोई बंदर नहीं बचा था। जंगल में रह रहे बंदरों के मुखिया उशनस को जब अपने कुल के सर्वनाश की खबर मिली तो वह दुखी और मर्माहत हो उठा। हालांकि कुछ समय पहले उसके कुल के लोगों ने ही उसे बुरी तरह अपमानित किया था, लेकिन फिर भी उसके मन में उनके लिए गहरा प्रेम और स्नेह तो था ही। अपने संपूर्ण वंश के नाश होने पर वह दुखी और व्याकुल हो गया। जंगल में यहाँ वहां घूमने और भटकने लगा। एक बार उशनस किसी तरह जंगल में भटक रहा था। तभी उसे बड़े जोर की प्यास लगी। कुछ दूर उसे एक विशाल सरोवर नजर आया। वह पानी पीने के लिए उस सरोवर के निकट गया। बंदरों का मुखिया झुककर उस सरोवर का पानी पीना चाहता था, पर तभी अचानक चौंक गया। उसने देखा कि बहुत से मनुष्यों और जीव जंतुओं के पैरों के निशान वहां थे। वे पानी पीने सरोवर में गए थे, पर वहां से लौटे नहीं थे। इस बात से उशनस चौंक उठा। उसने सोचा, हो न हो इस तालाब में कोई रहस्य है। उसी समय उशनस ने पास में एक कमल की नाल देखी तो उसे तोड़कर उसने उसे पानी में डुबोया। फिर उस कमल की नाल के सहारे तालाब का पानी पीने लगा। जैसे ही बंदर ने तालाब का पानी पिया, उसी समय उसे एक विशाल राक्षस दिखाई पड़ा। वह उसी तालाब से निकला था। उसके गले में जगमग जगमग मोतियों की माला थी, जिसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा था। उन अनोखे मोतियों की माला पहनकर उशनस राजा चंद्र के पास गया तो राजा मोतियों की चमक देखकर हैरान रह गया। बोला, अरे ये तो अद्भुत मोती हैं। मैंने ऐसी मोतियों की माला कभी देखी नहीं। लगता है कि इसने पूरे राजमहल को ही प्रकाशित कर दिया है। तुम्हें यह मोतियों की माला कहाँ से मिली? बंदरों के मुखिया ने कहा, महाराज, यह माला मुझे यात्रा में मिली है। मेरे कुल का नाश होने पर मैं इस कदर दुखी हो गया कि मन को चैन ही नहीं था। व्याकुल होकर मैं इधर उधर घूमता रहा, कभी किसी जंगल में तो कभी नदी के किनारे। राजा चंद्र बोला, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन हालत ही ऐसी हो गई थी कि न चाहते हुए भी मुझे बंदरों के वध का आदेश देना पड़ा। इसके बिना घोड़े ठीक और स्वस्थ नहीं हो सकते थे, और ये तो तुम जानते ही हो कि राजकाज बिना घोड़ों के चल नहीं सकता। इसलिए मुझे यह अप्रिय निर्णय लेना पड़ा। कोई बात नहीं, बंदरों के मुखिया उशनस ने कहा, सेवक का कर्तव्य ही है कि वह राजा के काम आए। अच्छा है कि मेरे कुल के लोगों ने आपकी जरूरत पूरी करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तभी राजा का ध्यान फिर से उशनस के गले में पड़ अपूर्व मोतियों की माला की ओर गया। उसने कहा, ये तो सचमुच विलक्षण मोती हैं। मैंने पहले ऐसे मोती कभी नहीं देखे। ये दुर्लभ माला भला तुम्हें कहाँ से मिली? महाराज, मैं एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया था। वह चमत्कारी सरोवर है जिसमें स्नान करने पर मुझे यह माला मिली। उशनस ने कहा, जो भी उस सरोवर में स्नान करता है उसे ऐसी ही माला मिलती है। अगर आप चाहें तो अपने कुटुंब के साथ उस सरोवर पर स्नान के लिए चलें। राजा ने कहा, कर ठीक है, पर तुम्हें आगे आगे चलकर रास्ता दिखाना होगा। उसे रोक दिया। कहा, हम लोग एक विशेष स्थान पर स्नान करेंगे, तब हमें इससे भी अनमोल और विशेष मालाएं मिलेंगी। तब राजा भी उशनस के साथ उस सरोवर के किनारे पर खड़ा हो गया। उसके सभी कुटुंबी जन पानी में स्नान करने के लिए चले गए। काफी देर हो गई, पर उनमें से कोई वापस नहीं आया। इस पर राजा ने चिंतित होकर कहा, बड़ी देर हो गई है, अभी तक इनमें से कोई वापस नहीं आया। पता नहीं ऐसा क्यों है। उशनस बोला, महाराज, वे अब कभी वापस नहीं आएंगे।
इस सरोवर में रहने वाले राक्षस ने उन्हें खा लिया। क्या? राजा चीख पड़ा, ये तुमने क्या किया? मेरा सारा कुल नष्ट हो गया। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। अब राजा चंद्र भला क्या कहता। वह सिर झुकाकर वहां से चला गया, लेकिन इसके बाद उसने एक दिन भी कभी सुख की नींद नहीं ली। अब वह इस बात के लिए पछता रहा था कि जंगल से बंदरों को बुलवाकर और आश्रय देकर उसने कितनी निर्दयता से उन्हें मरवा दिया था। धीरे धीरे बंदरों को भी पता चला कि बंदरों के अत्यंत चतुर और बुद्धिमान मुखिया उष्णस ने किस तरह शक्तिशाली राजा चंद्र से अकेले ही बदला ले लिया। सुनकर बंदरों ने उसका जगह जगह जयगान करते हुए कहा, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति चाहे तो अकेला ही बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु से टक्कर ले सकता है। नीतिवान उष्णस ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिखाया है।